वेलकम टू द क्लास। और क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम आईपीसी लॉ ऑफ क्राइम चल रहा है और आज सेकंड क्लास है। आज का टॉपिक है हर्ट। आज हम पूछेंगे हर्ट मतलब किसी को चोट कैसे लग जाती है, तो कितनी प्रकार की होती है। गंभीर चोट बहुरूपाधि क्या होती है, क्या किसी को एसिड अटैक द्वारा भी गंभीर चोट दी जा सकती है। ठीक है, ओके, फटाफट देख लेते हैं। सेक्शन 319 ऑफ आईपीसी, चूंकि हमारे कोर्स में अभी सिलेबस में आईपीसी ही, ये बीएनएस है में आईपीसी में दिया गया है, जब किसी व्यक्ति के शरीर पर चोट पहुंचाई जाती है जिससे उसके शरीर से शारीरिक पीड़ा हो, जाहिर सी बात है चोट लगेगी, शारीरिक पीड़ा हो, या उसे कोई रोग या जीवन शक्ति, मतलब कि उसकी जीवन की शक्ति में उसे कोई क्षति हो, ऐसी क्षति को बाधित कहा जाता है, हर्ट कहा जाता है। ठीक है, इसको साधारण चोट सिंपल हर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारकर उसको दर्द पहुंचाया जाए। अब देखते हैं घोर उपाधि क्या होती है या ग्रीवियस हर्ट क्या होता है। देखो, जो चीज ग्रीवियस हर्ट की एक सीमा दी गई है, फॉर एग्जाम्पल एक सीमा दी गई है, ठीक है, मतलब ये एक दीवार है, इस दीवार को अगर आप क्रॉस कर जाओगे तो चोट जो है ग्रीवियस हर्ट में चली जाएगी। और इस दीवार के इस साइड आप हो तो ये चोट क्या रहेगी, सिंपल हर्ट ही रहेगी। ठीक है, ओके, क्या है ये दीवार अभी हम देखेंगे। सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की चोटें घोर उपहति मानी जाती हैं। ओके, देखो, कुछ हम बताने वाले थे। अगर 116 ऑफ बीएनएस में घोर उपहति दी गई है, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं, अगर आपको याद रखना हो तो आप याद रख सकते हो। ठीक है, फॉर एलिमेंट्रेंस या NJRF वगैरह के लिए। ठीक है, और सिंपल हर्ट दिया है 114 to 115। ठीक है, ओके, इसके साथ 117 भी रहेगा क्योंकि यहाँ विलिंगली काजिंग ग्रीवियस हर्ट होता है। ये मैंने टॉपिक में नहीं है, बस एक्स्ट्रा जोड़ दिया मैंने, क्यों भी हम बताएंगे। देखो, 320 में कुछ प्रकार दिए गए हैं जब ये वाला बॉर्डर क्रॉस हो जाता है और हर्ट जो है ग्रीवियस हर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की आंख का आप स्थायी रूप से क्या कर दे, दृष्टिहीन कर दे, मतलब वो परमानेंट अब नहीं देख सकता आपकी चोट पहुंचाने के कारण, भले उसको बाद में इलाज हो जाए, वो बात का विषय है। ठीक है, आपकी चोट के कारण उसका परमानेंट आंख की नजर चली जाए, उसके कान में आप ऐसी चोट पहुंचाए परमानेंट उसकी आंख की रोशनी चली जाए, उसके हाथ पैर या किसी अंग में ऐसी चोट आप पहुंचा दें कि वो हाथ पैर या वो अंग अब कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, चेहरे का स्थायी कुरूप कर दें। ठीक है, चेहरे का रंग रूप एकदम बिगाड़ दें, हड्डी या दांत को तोड़ दें या भंग कर दें, ऐसी चोट पहुंचा दें जिससे 20 दिन से अधिक समय तक वह पीड़ा में रहे। पीड़ा में रहे का क्या मतलब है, पीड़ा में रहे मतलब सिर्फ दर्द होना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वह अपने सामान्य काम न कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, सामान्य काम क्या होते हैं, बिस्तर से उठकर सुबह बाथरूम जाना, नहाना, खाना बनाना इत्यादि, ये सारे कार्य वो ना कर पाए। ठीक है, मान लो खाना नहीं बनाता लेकिन बाथरूम पे ज्यादा दिनचर्या तो करता है ना। बीएनएस में ये टाइम घटा के 15 दिन कर दिया गया है। ठीक है, इसका कारण ये है कि जब 1872 में आईपीसी बनी थी, ठीक है, तो मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था। ठीक है, अब तो इतना एडवांस है कि सुबह ऑपरेशन होता है, ओके, और शाम तक उठा के बैठाने लगते हैं। मेरा हार्निया की सर्जरी हुई थी, और जब औरतों का क्या कहते हैं, बच्चा वगैरह होता है, दूसरे दिन बैठाने लगते हैं ना, और तीसरे दिन से तो चलाने लगते हैं कि जाओ भैया अपना बाथरूम वाथरूम होके आओ, भले कोई पकड़ के लेकर जाए, है ना। 10 दिन में तो अच्छे से खुद से चलने लगती है ना, खुद से बिना किसी सहारे के आने जाने लगती हैं। ओके, तो ऐसी चोट जिससे व्यक्ति दैनिक कार्य करने में असमर्थ हो जाए। ठीक है, ओके, ये 7वां हो गया। अब ये जो एसिड अटैक वाला है, ये 1872 में हमारे 320 धारा में नहीं था, इसको बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। ठीक है, सो 326A और 326B के रूप में। ठीक है, ओके,
अब अभी तो अब बीएनएस में ये डायरेक्टली लगा हुआ है, मतलब बीएनएस नया ही है तो सब कुछ पुराने वाला जो इम्पोर्टेंट है वो साथ में ही ऐड है ना। हाँ तो अब क्या है, किसी के ऊपर एसिड अटैक करके अगर उसके साथ उसको हर्ट किया जाता है, और हर्ट में उसका कोई आंख का परमानेंट, जो भी ऊपर 7 प्रकार हमने पढ़ा, कोई आंख की उसकी नजर चली जाए, सुनने की क्षमता चली जाए, उसका चेहरे का विरूपण हो जाए, या उसके कोई शरीर का अंग खराब हो जाए वगैरह वगैरह एसिड अटैक के कारण, तो वो क्या होगा, ग्रीवियस हो जाएगा। अगर वो वाला बॉर्डर क्रॉस नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल वो 20 दिन वाला बॉर्डर क्रॉस नहीं होता है, प्रेजेंट में 15 दिन वाला, अगर आपने ये काम, अगर ये काम 1 जुलाई 2024 के पहले का है तो 20 दिन वाला, इसके बाद का है तो 15 दिन वाला। ठीक है, अगर ये बॉर्डर क्रॉस नहीं होता है तो सिंपल हर्ट में आएगा। अंतर ये होता है कि दंड की मात्रा में अंतर होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण केस क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि आपने एक मूवी देखी है, ठीक है, जिसमें दीपिका पादुकोण ने एसिड विक्टिम की हीरोइन का रोल किया है ना, तो ये इसी केस पे है। ठीक है, लक्ष्मी अग्रवाल ऐसे कुछ नाम है, इंस्टाग्राम पर इनकी आईडी भी है। ठीक, इनके ऊपर क्या होता है, एसिड अटैक हुआ था, पूरा चेहरा इनका खराब हो गया था, बट इनकी आंख वगैरह तो बची हुई है ना, इनके चेहरे का विरूपण हो गया है, बट भगवान की कृपा से फिर भी ठीक ठाक दिखता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, चेहरा इतना खराब दिखता है, इतना खराब दिखता है, इतना खराब दिखता है, पूरा आंख वाँख सब गल के निकल जाती है। ठीक है, मतलब जान लो कि भगवान की कृपा थी कि आंख उनकी सही सलामत है ना। ओके, एसिड की बिक्री को नियंत्रित किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, निर्देश दिया कि 2014 में कैसा आया था कि एसिड की बिक्री किस नियंत्रित किया जाए, पीड़ितों के लिए विशेष मुआवजा और पुनर्वास नीति बनाई जाए। एसिड हमले को आईपीसी की धारा 326 ए और 326 बी के अंतर्गत लाया जाए। ओके, 326 ए में क्या है, किसी व्यक्ति पर एसिड डालकर चोट पहुंचाना जिससे स्थायी क्षति हो, 10 साल तक उम्र कैद की सजा प्लस जुर्माना। तो कह रहे हैं अगर किसी के ऊपर आप एसिड अटैक करते हो और उसको नुकसान होता है, चेहरा बिगड़ जाए वगैरह, तो कम से कम 10 साल की सजा प्लस जुर्माना, फाइन। ठीक है, सॉरी नहीं, कम से कम 10 साल तक है। ठीक है, तो मैक्सिमम 10 साल की सजा, लेकिन आप सिर्फ प्रयास करते हो तो 5 से 7 साल की सजा और जुर्माना, कम से कम आजीवन कारावास मुझे लगता है होना चाहिए, है ना। निष्कर्ष क्या हो गया, निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, शॉर्ट एस्से जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्यापारण को परिभाषित कर लीजिए, या व्यापारण किस प्रकार भिन्न है, या ऐसा भी आ सकता है, अपहरण को परिभाषित कीजिए या व्यापारण से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि अंतर आप तभी बता सकते हैं जब दोनों की परिभाषा आपको तैयार हो। ठीक, नाउ अगर कभी किसी बड़े का व्यापार सॉरी किडनैपिंग हो जाती है, जैसे मैं भी बोल रही हूँ किडनैपिंग, तो हम कहते हैं फलाने का किडनैपिंग हो गया। नहीं, किडनैपिंग हमेशा स्पेलिंग से आती है, किड प्लस नैपिंग। ठीक है, बच्चे को चुराना, तो बड़े बच्चे को किड नहीं होता। ठीक है, तो छोटे बच्चे का किडनैपिंग भी हो सकती है और अबडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, बट कोई इंसान अगर बड़ा एडल्ट है, 16 प्लस है, अगर लड़का है 16 प्लस है और लड़की 18 प्लस है, तो उसका हमेशा अबडक्शन ही होगा। ठीक है, चल, आईपीसी में व्यक्तियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में व्यापारण और अपहरण दो महत्वपूर्ण धाराएं भी हैं। यदि दोनों ही व्यक्ति को उसके इच्छित स्थान से जबरन हटाने से संबंधित है, किंतु इसमें विधिक दृष्टिकोण से स्पष्ट मतभेद है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो पहले हम देखते हैं क्या ये। तो किडनैपिंग क्या है, धारा 359, 359, 360, 361 के अनुसार व्यापारण दो प्रकार के होते हैं। किडनैपिंग दो प्रकार के होते हैं, तो किडनैपिंग से भारत से व्यापारण। ठीक है, जब कोई व्यक्ति भारत की सीमा से बाहर किसी अन्य देश में ले जाता है बिना उसकी सहमति या विधिक अभिभावक की अनुमति से। ओके, क्या ये बोल रहा है, एक बच्चा है, लड़की या लड़का है तो 16 साल, और लड़की है तो 18 साल, अगर इससे कम उम्र के हैं, ओके,
तो देखो जाहिर सी बात है कि किसकी सहमति आवश्यक है, इनकी सहमति का कोई महत्व ही नहीं है। माइनर है तो इनकी सहमति का कोई महत्व नहीं है, तो इनके गार्जियन, लीगल गार्जियन की सहमति का महत्व होगा। और उस लीगल की गार्जियन की सहमति के अलावा चाहे जितने अच्छे भाव से किलचारा इस बच्चे को विदेश घुमा के लाते हैं, ले गए नेपाल घुमाने या अमेरिका घुमाने ले गए और वापस लाए घर पे छोड़ दिए सही सलामत, बिल्कुल ठीक है। अब अगर गार्जियन चाहे तो केस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का क्या हुआ है, बाहर देश से बाहर किडनैपिंग हुई है। संरक्षण से अपहरण, ये घर है, घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे, एक अंकल हैं जो इन लोगों को पहचान के आए, यहाँ मम्मी पापा बैठे हैं। अंकल ने बोला बच्चों चलो तुमको आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। मम्मी पापा बोल रहे नहीं जाने दीजिए। मम्मी पापा क्या है, लीगल गार्जियन है। बच्चे ये बोलते हैं नहीं भैया अरे खिला के लाता हूँ। बच्चे भी ज्यादा माने नहीं, चले गए। अंकल के आइसक्रीम दिलाए और बच्चों को लाकर वापस छोड़ दिए। अंकल ने क्या किया, किडनैपिंग की, ठीक है। अगर मम्मी पापा केस करने पुलिस स्टेशन गए तो, क्योंकि संरक्षक की सहमति नहीं है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु की बालिका, यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया, 16 वर्ष से कम आयु का बालक होगा और 18 वर्ष से कम आयु की बालिका होगी, ठीक है। उसके विधि संरक्षक से बाहर ले जाता है तब, ओके। आवश्यक तत्व क्या है, आयु, पीड़ित की आयु सीमित होनी चाहिए, बालक की आयु 18 साल या उससे कम होनी चाहिए, 16 साल या उससे कम होनी चाहिए। बालिका की आयु मतलब लड़की की आयु 18 साल या उससे कम होनी चाहिए। पीड़ित विधिक संरक्षक में होना चाहिए। विधिक संरक्षण मतलब अपने गार्जियन के अंडर होना चाहिए, चाहे लीगल हो चाहे नेचुरल हो। संरक्षक की अनुमति नहीं मिली हो जब उसे बाहर ले जाया जा रहा हो। अभियुक्त की मंशा का कोई महत्व नहीं है। हमने ऊपर ही देखा कि आइसक्रीम खिलाने बहुत अच्छे मन से ले गया, वापस ला के दे भी दिया, घुमाने ले गया था अमेरिका नेपाल, है ना। तो यहाँ मेंसरिया का कोई महत्व नहीं, आप जितने चाहे जितने अच्छे भाव से लेकर जाओ, ठीक है। आपने अबडक्शन की, किडनैपिंग की है। चलो, आईपीसी की धारा 361 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग को संरक्षक की अनुमति के बिना ले जाता है या बहला फुसला कर ले जाता है तो वह अपहरण करता है, मतलब किडनैपिंग करता है, भले ही नाबालिग की सहमति हो, क्योंकि नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं होता ना। अब हम देख रहे हैं एबडक्शन, ठीक है। एबडक्शन कहाँ दिया हुआ है, धारा 362। कोई भी व्यक्ति जो बल प्रयोग द्वारा या छल कपट से किसी अन्य व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाता है वह अपहरण कहलाता है। तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि एक किड का, बॉय हो तो 16 साल या उससे कम, गर्ल हो तो 18 साल या उससे कम, दोनों हो सकता है। किडनैपिंग भी हो सकता है और एबडक्शन भी हो सकता है, ठीक। जबकि जो 18 साल 16 साल से ऊपर का लड़का है और 18 साल से ऊपर की लड़की है, या पीछे जितना है 20 साल 40 साल 50 साल 100 साल का जितने हैं, इनका सिर्फ एबडक्शन होता है। ऐसा क्यों, देखो यहाँ सहमति और जोर जबरदस्ती करना। अले उठ गई तो पहले एबडक्शन देख लेते हैं, फिर बताते हैं कि किडनैपिंग बच्चे का हो सकता है, एबडक्शन भी हो सकता है, जबकि बड़ों का सिर्फ एबडक्शन हो सकता है। नहीं तो पहले देख लेते हैं, देखो नहीं पहले परिभाषा देखते हैं। कोई भी व्यक्ति जो बल प्रयोग द्वारा या छल कपट से किसी अन्य व्यक्ति को किसी स्थान से हटाता है वह अपहरण करता है। एक्स है, उनको वाई आया या कई व्यक्ति आए, बोले चलो देखो वहां पे वो वैन है ना, उस वैन में तुम्हारे डैडी बैठे हुए हैं। एक्स है 21 साल का, एक्स गया और यहाँ पे वाई के आदमी थे, इसको पकड़ लिए, यहाँ पर इसका एबडक्शन हुआ है, ठीक है, छल के द्वारा। एम जा रहा था, पीछे से 4 लोग आए, इसका मुंह दबाए, इसको पकड़ के लेकर चले गए, यहाँ पर बल द्वारा इसका अपहरण हुआ है। अब देखो
अगर किसी बच्चे को उसकी सहमति से लेकर जाया जाता है बच्चे को, तो वो किडनैपिंग हुई। क्यों? क्योंकि बच्चे की सहमति मान्य नहीं होती, बच्चा चुपचाप गया, भले ही बच्चे को लाकर वापस शांति से लौटा दिया जाए, है ना, घुमाने के लिए कोई लेकर जाए। ओके। जबकि अपहरण में क्या होता है, बच्चा मना कर रहा है, बच्चा भाग रहा है, बच्चे को जबरदस्ती कोई पकड़ ले, गाड़ी में बैठा के लेकर चला जाए, तो बच्चे का क्या हो गया, एब्डक्शन हो गया। ओके। आवश्यक तत्व एब्डक्शन के, तो पहला हमने देखा बल या छल का प्रयोग आवश्यक है, किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है। मैंने कई बार बोला कि बच्चों का भी एब्डक्शन हो सकता है। पीड़ित की सहमति मायने नहीं रखती, यह एक निरंतर अपराध है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक्स का अपहरण हुआ, मॉर्निंग में हुआ और इसको ले जाके इस एक घर में रखा गया, ठीक है, मान लो ये घर यूपी में है, और फिर थोड़ी देर बाद इसको कार में ले जा करके एमपी के एक घर में रखा गया शाम तक। तो जब तक बच्चा एक्स मिल नहीं जाता, तब तक जब तक ये अपहरण में है, जहां जहां ये जा रहा है, ये अपराध कंटिन्यू है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मर्डर हुआ, तो जिस टाइम मर्डर हुआ उसी टाइम मर्डर हुआ, उससे पहले जब हथियार खरीदे गए वगैरह वगैरह, तब मर्डर नहीं हुआ था, बस मर्डर का प्रिपरेशन हुआ था। ओके। और उसके बाद जब हथियार छिपाए गए तब मर्डर नहीं हो रहा था, बस हथियार को मिटाया जा रहा था, बट अपहरण लगातार चल रहा है, ठीक है। ओके। व्यापारण और अपहरण में अंतर, तो यहां देख लेते हैं। 359 से लेकर 361 में व्यापारण दिया हुआ है किडनैपिंग, जबकि 362 के अंतर्गत अपहरण है, ठीक। केवल ओके, थैंक यू। और 362 में एब्डक्शन दिया हुआ है, केवल माइनर का 16 या उससे नीचे का बालक हो और 18 उससे नीचे की लड़की हो, ठीक है, तो उसी का किडनैपिंग हो सकती है। इसी में एज कोई एज लिमिट नहीं होती है, ठीक है। इसमें सहमति का महत्व है अगर गार्जियन की हो, इसमें सहमति का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक मिनट, इसमें सहमति का महत्व है अगर गार्जियन की सहमति से लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो नहीं, ये न व्यापहरण होता है और ना अपहरण होता है, ठीक है। इसमें अगर गार्जियन की सहमति से लेकर जा रहे हैं, ओके, तो ठीक है। बट इसमें अगर माइनर की भी सहमति है, तब वो जो है अपहरण नहीं होगा बल्कि व्यापहरण होगा, ठीक है। चलो इसको बस इतना याद रखना, ऊपर जो समझाया था यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। ओके सर, अगला एलिमेंट क्या है? इसमें संरक्षण से हटाया जाता है किडनैपिंग में, ठीक है। जबकि अबडक्शन में क्या किया जाता है, बल से या छल से हटाया जाता है, ठीक है। अपराध की प्रकृति क्या है? तो किडनैपिंग एक पूर्ण अपराध है, ठीक है, जिस समय किडनैपिंग बच्चे की गई उसी समय पूर्ण हो गया। जबकि एब्डक्शन एक सतत अपराध है, लगातार चलने वाला अधिकार अपराध है, ठीक है। अगर किडनैपिंग को खत्म करना है तो संरक्षक की अनुमति अनिवार्य है। अगर आपके पास संरक्षक की अनुमति थी, आप ले गए, तो कोई अपराध नहीं बनेगा, ये हमने देखा ही। बट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने इलीगल कार्य के लिए एब्डक्शन किया, ठीक है। न्यायिक निर्णय क्या हो गया? एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1965। एक 17 साल की लड़की अपने प्रेमी के साथ चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की अपने आप गई थी, उसे बहलाया फुसलाया नहीं गया था, इसलिए व्यापहरण नहीं कहा जा सकता। देखो ये 1965 का केस था, बहुत पुराना था। अब क्या है कि अगर 18 साल के बच्चे नीचे की लड़की है, तो चाहे उसे फुसलाया गया हो चाहे नहीं फुसलाया गया हो, वो माना जाएगा कि उसका किडनैपिंग हुई थी, ठीक है। ओके। करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1961। कोर्ट ने कहा एब्डक्शन होने के लिए, ठीक है,
अपहरण होने के लिए छल या कपट होना आवश्यक है। बिना छल या कपट के अपहरण नहीं कहा जाएगा अगर आप स्वयं से गए हो तो, ठीक है। ओके, बहुत सारे केस हैं, देख लेना। ओके, उद्देश्य और दायरा क्या है? नाबालिग, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप क्या है? व्यापारण। नाबालिग और, देखो क्या उद्देश्य है इस लॉ का, नाबालिग और असुरक्षित व्यक्तियों को उनके विधिक संरक्षण से दूर ले जाने की मनाही करना। यह समाज में पारिवारिक संरक्षा की सुरक्षा करता है। अपहरण स्वतंत्र व्यक्ति को बलपूर्वक या धोखे से स्थानांतरित करने को रोकता है, ठीक है। रोकथाम करता है, रोकता है मतलब यह व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। पनिशमेंट देख लेते हैं। सो व्यापारण किडनैपिंग के लिए 7 वर्ष तक जबादा मैक्सिमम होता है, ठीक है, प्लस फाइन। अपहरण की स्थिति देखो, अपहरण की स्थिति अलग होती है। किडनैपिंग हुई है, जाहिर सी बात है फिरौती के लिए किए हैं, हो गया, ठीक है। या हो सकता है बच्चे को ऐसे बिना किसी मेंसरिया के लेकर गए, बस लेकर गए बिना संरक्षक की अनुमति के, वापस ला के छोड़ भी दी, लेकिन संरक्षक को बहुत गुस्सा आया, उसने पुलिस केस कर दिया, तो बहुत ज़्यादा सजा का प्रावधान है, 7 साल तक कर दिया प्लस जुर्माना। बट अपहरण चूंकि जबरदस्ती लेकर जाते हैं, इसलिए अलग अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का अपहरण हत्या करने के लिए, रेप करने के लिए, या किसी से जबरदस्ती शादी इत्यादि करने के लिए किया गया हो, तो अलग अलग कार्य के लिए अपहरण पर अलग अलग प्रकार का क्या है, दंड की व्यवस्था है। चलो, यदि कोई नाबालिग लड़की को विवाह के उद्देश्य से बहलाकर ले जाता है तो धारा 366 के तहत अपराध करेगा, जिसमें 10 वर्ष तक का कठोर कारावास हो सकता है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजा राम 1973। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अभियुक्त की मंशा विवाह की हो तो धारा 366 का अपराध बनता है। ओके, आया कंक्लूजन मतलब शॉर्ट इससे जो आप इम्पोर्टेंट समझते हैं, जो आप उसके टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हैं, ETC आप लिख सकते हैं। ओके।